वेलकम बैक गाइस, मैं रमेश शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार लेके आया हूं मैं। औसत एवरेज जिसको बोलते हैं, बड़ा ही कामयाब टॉपिक है और शुरू से अपन पढ़ते हैं इसको भी कि जी औसत या एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान से सुना, डेफिनेशन बड़ी काम की चीज है। औसत बोलते किसको है? दो या दो से अधिक सहजातीय राशियों का मध्य मान ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। सहजातीय शब्द बोला है ना दोस्तों, ये सहजातीय बड़ा ही काम किया शब्द है ये। सहजातीय, सहजातीय क्यों बोला सर आपने? क्या मैं अलग अलग जाति का हूं तो मान नहीं निकाल सकता उनका मध्यमान? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। मैं बोलता हूं कि राम और ये है मोहन, इसके वॉलेट में है जी 50 रुपए और इसके वॉलेट में है 100 रुपए। इनका औसत निकालो तो इजीली निकाल दोगे। जितनी राशि उसके अंदर भाग दे दो 2 का। चलो मैं आगे बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ और इसके क्वेश्चन बताता हूँ आपको। थोड़ा सा और बढ़ता हूँ आगे, फिर समझाऊंगा आपको कि जी 2 या 2 से अधिक सहजातीय राशियों के मध्य का मान ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ये काम की चीज नहीं है जो पटवार का पढ़ रहा हो उसके लिए। मैं बोलता हूँ कोई भी ग्राफ है वो 0 से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है और मैं इन दोनों के बीच का मध्य मान पूछूं तो ये है। क्या करा मैंने कि ये और ये के बीच का मध्य मान निकाला तो 2 का भाग दिया। जो मध्य मान होता है वही क्या कहलाता है? औसत। बेसिक सा क्वेश्चन लेके आता हूं कि मैं बोलता हूं राम है, उसके गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान ये 4 सब्जेक्ट के नंबर दिए मैंने। इसके आए 50 नंबर, 60, 70 और इसमें आए फिर 50 नंबर। और मैं पूछा औसत निकालो जी। औसत कैसे निकालोगे? मध्यमान का, मध्यमान का फॉर्मूला रट लो अच्छे से। ये चीज आपको लास्ट तक काम आएगी कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या राशियों का योग कितना है? अभी जोड़ देता हूं 50, 60, 70, 50 और राशियों की संख्या। सब्जेक्ट कितने थे? कि जी सब्जेक्ट हैं 4। जोड़ा 50, 100, 150, 200 और 20 और 30, 230 नंबर आए। 4 का भाग दिया, 4 5 20। ये इसका मध्य मान था। क्या किया अपन ने? राशियों का योग बटे राशियों का फॉर्मूला लगाया और अपन ने मध्य मान निकाल दिया। तो अगर मैं बोलता कि राम है कि उसके अंग्रेजी, गणित, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के नंबर ये आए हैं और राम की आयु है वो 25 साल है, तो औसत निकालो दोनों की उम्र का और अंकों का। जी संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? हमने पढ़ा है औसत क्या होता है? सहजातीय राशियों का योग के अंदर राशियों का भाग दे दें या उनका मध्य मान या माध्यक निकाल लें तो वही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। अगर मैं आप ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो अच्छी तरीके से, शुरू से लेके अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं बोलता हूं राम, ये रहीम, ये मोहन, इनकी जेब में पैसे हैं 150 और 200। मैं बोलता हूं इनकी उम्र है 25, 26 और जी 27। अब मेरे को बताओ इनके जेब में पैसे और इनकी उम्र का समतुल्य औसत बता दो कितना होगा? क्या जी संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही बात सीखी है, 2 या 2 से अधिक सहजातीय राशियों का योग होगा, वहीं अपन क्या निकाल पाएंगे? इनका औसत। हाँ, मैं इनके पैसों का औसत निकाल सकता हूँ।
मैं इनकी आयु का औसत निकाल सकता हूं, लेकिन दोनों का कंबाइंड औसत कभी निकल ही नहीं सकता। ये होता है एवरेज। ध्यान रखना, एवरेज के अंदर कुछ एक वर्ड मैंने यूज करे ना, ये क्या होता है, मध्यमान होता है। इसको माध्यक भी बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर माध्यक पूछ लेगा, मध्यमान पूछ लेगा, औसत पूछ लेगा, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितना ही टफ से टफ क्वेश्चन हो, इस फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। सॉरी। अब जी औसत का फॉर्मूला तो आ गया। अगर मैं पूछ लूं आपसे, औसत दे दूं और राशियों की संख्या दे दूं, तो क्या राशियों का योग निकाल सकते हो? बिल्कुल जी, एक फॉर्मूले से हम सारे बना लेंगे। राशियों का योग बराबर औसत को गुणा करो राशियों की संख्या से। ये लो जी, औसत गुणा राशियों की संख्या। ये तो होता है जी गणित का बेसिक। हम सबको पता है कि औसत, ये इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और राशियों का योग क्या आ जाएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या। अर्थात अब मैं अगर आपसे राशियों की संख्या पूछ लूं, औसत दे दूं और राशियों का योग दे दूं, तो निकाल पाओगे? बिल्कुल। क्या? राशियों की संख्या। इसको इधर लाया, इसको इधर लेके गया, बराबर राशियों का योग बटे औसत। हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन। आपको हलवा नहीं मिलेगा कि आपसे औसत पूछ ले और उनका योग दे दे और राशियों की संख्या दे दे। घुमाएगा क्वेश्चन। कैसे घुमाएगा अब मैं आपको बताऊंगा। तीनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद करना है तो अपने आप हो जाएंगे। अब क्वेश्चन लेके आता हूं। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने। क्या बोला मैंने कि जी एक बच्चों का एक आश्रम है जहां पे छोटे बच्चे हैं, उनकी मैंने वजन दे दिए। अब उनका औसत पूछ रहा हूं। क्या बोलते हैं सर उसको? बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, क्या बोलते हैं? नहीं, अनाथ आश्रम है ना। एक अनाथ आश्रम मैं बोल रहा हूं, एक अनाथ आश्रम है जिसमें बच्चों का वजन 25, 30, 35, 36, 35 केजी के बच्चे हैं। तो उनका औसत वजन बताओ मेरे को क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। आपको फॉर्मूला पता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग मेरे को पता है, 25 करूंगा, 30 करूंगा, 36 करूंगा, 36 करूंगा और क्या कर दूंगा, 35 और भाग दे दूंगा। कितना? 1 2 3 4 5। ये लो जी। आई होप आप इजीली कर पाओगे इसको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता हूं मैं, जरा देखना। मैं बोलता हूं कि कोई संख्याएं, लेवल चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा घुमा रहा हूं क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूं कोई संख्याएं दे दी मैंने। 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 6 सही 1/2, 7 सही 1/4, 9 सही 1/4 है। संख्याओं का औसत बताओ। एक बार पटवार में डायरेक्ट पूछ लिया गया था, इतना इजी क्वेश्चन है ना। अब अपन को देखना है कि किसका 1 सही 1/2, 3 सही 1/2। हमको राशियों का योग निकालना है जी। कितना? ये करना है सर हमको तो। और क्या करना है इसमें? राशियों की संख्याओं का भाग देना है। संख्याएं कितनी है? 5। अब इन संख्याओं को जोड़ोगे कैसे आप? क्या करोगे? कैसे जोड़ोगे इनको? क्या कोई तरीका है? बेसिक और सबसे डायरेक्ट तरीका बताता हूं। संख्याओं को अलग जोड़ दो। कितना? 1 3 5 4 6 10 17 और 9 कितने हो गए? 26 हुए। 26। अब इनको जोड़ो। आधा और आधा 1, 1.5
और आधा कितने 2, कितने भाग 5। पॉइंटों में अंदर ऑप्शन होगा तो पॉइंटों में निकाल दो, ये लो जी। भिन्न के अंदर होगा तो ऐसे निकाल दो, फ्रैक्शन और तोड़े तो क्या कर दो, ये लो। कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। जोड़ने का तरीका देखना दोस्तों, क्या करा मैंने इनको, अगर इस टाइप से फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक क्या है इसकी, वैल्यू को अलग जोड़ो। ये एक से ही 1/2 का मतलब क्या है, ये वैसे तो देखो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, आपके टॉपिक नहीं है ये। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है, एक के अंदर आधा जोड़ा हुआ है। 3 से ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये 3 के अंदर आधा जोड़ा हुआ है। 6 से ही 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये 6 के अंदर कितना जोड़ा है, आधा। 7 के अंदर कितना जोड़ा हुआ है, 1/4 भाग। और 9 के अंदर कितना जोड़ा हुआ है। अब तो मुझे पता है जोड़ को कैसे भी करूं मैं, कितना आ जाएगा, 4 और 6 10, 7 17 और 9 26, आधा और आधा 1, और फिर 1 जोड़ दिया, मुझे पता है कितना आएगा। अब इसको अपन बेसिक तरीके से नहीं सोल्व करना है अपन को, कि 1/2 है, इसको अपन 1 + 1/2 लिखे और फिर 1 भाग देके यहाँ पे एलसीएम ले, फिर 2 लिखे, फिर कितना लिखे 3/2 लिखे, ये बेसिक तरीके हैं, इसको नहीं करना है ऐसे। अगर आप इसको ये करने लगे ना दोस्तों, घंटा निकल जाएगा आपका 1 1.5 और पेपर हो जाएगा सबमिट, एक सवाल नहीं कर पाओगे। कैसे, आपको मैंने बताया 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 3 दूना 6 1 7/2 प्लस 6 दूनी 12 13/2 प्लस 7 चौक 28 29/4। ये नहीं करना है, एलसीएम लोगे इधर। अब पूरा स्मार्टली वर्क कैसे करें, अपन को थ्योरी के नंबर नहीं मिलने, अपन को गोले भरने हैं जल्दी से जल्दी। कैसे भरेंगे, 1 3 6 7 9 जोड़े, इनको अलग से जोड़े, साथ में जोड़ा, पता चल गया कितना होगा, भाग दे दिया जी 5 का। आई होप आपको समझ में आएगा। पटवार के अंदर एक बार पूछा गया क्वेश्चन था, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूं, जरा देखना। क्वेश्चन आ गया जी, बैंक का 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बता दो, मुझे क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। सर आपने तो हमें बताया है कि इनका योग करो और भाग दे दो। अरे पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे करूंगा तो, हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, जोड़ते रहो जी। ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या करो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, कितना आ गया, निकाल के देख लेना, इसका यही आएगा। कहीं न कहीं बुक के अंदर क्या मिलेगा, इसको अलग करने का, जोड़ करने का एक अलग सा फॉर्मूला मिलेगा। देन उसके अंदर, उस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे अपन, 50 का भाग देंगे, है ना। अपन को ये नहीं करना, मैं तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट 1 सेकंड की ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि यदि कंटिन्यूस संख्या आ रही है जिनके अंदर डिफरेंस सेम आ रहा है, और ऐसी कोई प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, कैसी भी संख्या जिनके अंदर सम विषम, जिनके अंदर गैप है, वो एक सीमित मान है, तो क्या करो, पहली संख्या लो, अंतिम संख्या लो, भाग दे दो 2 का। क्या ये हर जगह कारीगर होगा, बिल्कुल। 1 से लेकर 100 तक का औसत बता दो मेरे को कितना होगा, करके बैठे रहना। अपनी ट्रिक जहां से भी पढ़ी है ना, 1 + 2 प्लस से लेके 100 तक करना, और उसके अंदर भाग दे देना 100 का। पागल नहीं हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। डायरेक्ट ट्रिक मेरी अपनी एक ही है एसआर एजुकेशन की, कि 1 + 100 भाग दे दो 2 का, 101/2 कितना आ जाएगा, 50.5। कहीं फेल हो जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी देता हूं इस बात की। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर एक बार नहीं कई दफा पूछा गया है। पटवार के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था कि प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ये प्राकृत संख्या नहीं, होल नंबर पे भी अप्लाई होगा, सम नंबर पे भी अप्लाई होगा, पूर्णांक
कोई भी संख्या ले लेना उस पे अप्लाई होगा ही होगा अगर उसमें गैप एक सीमित मान आ रहा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएगा अपन को नहीं, ये देखना है कि पूछना चाह रहा है किस तरीके। इसको मैं बेसिक तरीके से भी करना बताऊंगा आपको कि बेसिक तरीका ये होता है कि इसको सबको डिजिट को जोड़, बहुत बड़ी सी संख्या आ जाएगी इसमें, फिर भाग दो 50 का। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। अपना सबसे सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ो और भाग दे दो 2 का। मैं आपको औसत के बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग। आपको मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बोलूंगा याद करने के लिए, औसत का फॉर्मूला जी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके बेस पे आज तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन सब करवाऊंगा। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में औसत आपको और भी अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।